सिगरेट पी लोगे, एक बार के लिए पी लोगे, ट्राई करने के लिए पियोगे, एक्सपीरियंस करने के लिए पियोगे सिगरेट, मजा आने लगेगा। थॉमस शेल्बी, वो जब इतना स्टड लग सकता है सिगरेट पीते हुए, तो मैं कहाँ थॉमस शेल्बी से कम हूँ? हु आर यू टू टेल मी? है ना, बात ये हो जाती है कि अरे यार तू चुप रहना, पता है ना तू क्यों बकवास क्यों कर रहा है यूट्यूब पे। सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है ये बहुत ज्यादा। तो वो मेरे से जस्ट तो 1-2 साल बड़ा है, और मैंने उसको देखा है, वो टीनेज में स्टार्ट किया है उसने। इतना मतलब बाहर दूर से देखो तो वाह भैया हेल्थ कॉन्शियस होगा लौंडा। तो रात को क्या कर रहा है? रात को बोल रहा है भाई एक काम करते हैं यार, आज बहुत थक गए हैं जिम जाके, सुट्टा मार लेते हैं जाके। कल ये ना हो कि तुमको भी टॉयलेट में बैठने से पहले सिगरेट चाहिए। अब ये ह्यूमन माइंड जाएगा किधर इससे आगे? जाएगा किधर बताओ? ये ह्यूमन सिविलाइजेशन इससे आगे कहाँ जाएगा? इस सब्सटेंस अब्यूज़। अब सब्सटेंस अब्यूज़ में बहुत कुछ होता है ना। तो अगर आपको सिगरेट की लत लग गई, मैं टीनेज के साथ बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपरली। अगर किसी के साथ मैं बात करना चाहूँगा प्रॉपरली फेस टू फेस, तो वो टीनेज ही है। और ये टीनेज जो सिचुएशन है मैंने देखा हुआ है, मुझे पता है बहुत कुछ, इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ। अब टीनेज में एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस अब्यूज़, बड़े लोगों की भाषा में। और हम अगर नॉर्मल जो हम बच्चों की भाषा है, उस नॉर्मल बच्चों की भाषा में अगर हम बात करें तो ये है, हमें लत लग जाती है चीज़ों की, किसी चीज़ में मज़ा आने लग जाता है, अच्छा लगने लग जाता है, स्टड फील होता है अपने आप को, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सिगरेट पी लोगे, बहुत बड़ी बात हो गई आपके लिए, है ना। सिगरेट पी लोगे, एक बार के लिए पी लोगे, ट्राई करने के लिए पियोगे, एक्सपीरियंस करने के लिए पियोगे सिगरेट, मज़ा आने लगेगा, है ना। हम बाबा पियेंगे, बाबा पियेंगे हम। तो ये सब शुरू होता है मज़े से, शुरू होता है कि नहीं एक बार एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि कैसा लगता है। कोशिश करने वाली बात होती है ये, जैसे कि हम कोशिश करते हैं ना किसी चीज़ में, वैसे ही यहाँ पे कोशिश होती है। अब सब्सटेंस अब्यूज़ के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मेजरली एक रीज़न यही होता है कि बहुत बार हम दोस्तों से सीख लेते हैं। हमें ये लगता है कि नहीं एक बार तो ट्राई करते हैं, ये कर रहा है तो मैं भी करके देख लेता हूँ, एक बार ट्राई करने में क्या ही गलत होगा, है ना। तो मैं ये पूरी तरह से समझ रहा हूँ कि एक बार ट्राई करने का मन हर किसी का जा सकता है, हर किसी का। कोई इससे दूर नहीं, कोई इससे आगे पीछे नहीं है, लड़का हो लड़की हो, किसी चीज़ को एक बार ट्राई करने का मन हर किसी को जाएगा, हर किसी को जाएगा, मुझे भी जाएगा अल्टीमेटली। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बंजी जंपिंग करने का बड़ा मन है, तो एक बार तो मैं करूँगा ज़रूर, ट्राई करूँगा ज़रूर। तो सिमिलरली तुम्हें भी कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिचुएशन ये होता है कि हमें एक बार ट्राई करना है। एक टाइप के लोग तो वो हो गए जिनको एक बार ट्राई करना है, अब दूसरे टाइप के लोग वो हो गए जिनको हीरो बनना है ना। अब जब सिलियन मर्फी समझ रहे, सिलियन मर्फी पीकी ब्लाइंडर्स, अब पीकी ब्लाइंडर में जब हमारा पीकी ब्लाइंडर का जो हमारा सिलियन मर्फी है, थॉमस शेल्बी, वो जब इतना स्टड लग सकता है सिगरेट पीते हुए, तो मैं कहाँ थॉमस शेल्बी से कम हूँ, है ना। तो वो एक अलग से एक प्रेशर क्रिएट करता है फिर। तो जो सब्सटेंस अब्यूज़ है ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक मैं मेरे बच्चों को बताना चाहूँगा, बहुत एकदम अच्छे से मेरी बात सुनने की कोशिश करना, देखना कितना सही है कितना गलत है अपने। अब तुम समझदार हो, तुम बहुत समझदार हो चुके हो, दुनिया दिख चुका है तुम्हें, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। टीनेज में मेजरली हमें ये लगता है कि हम संभाल लेंगे, ये उम्र ही ऐसा है जहाँ पे हमें लगता है कि हम संभाल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा यार, एक बार सिगरेट पी लिया, 2 बार सिगरेट पी लिया, क्या है, मुझे एडिक्शन हो ही नहीं सकता है, मैं एडिक्टेड हो ही नहीं सकता, मैं तो स्टड हूँ। नहीं तो मैं इतना तो मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं, एक पॉजिटिव वाला थॉट प्रोसेस के साथ एडिक्शन स्टार्ट होता है। अब जस्ट इमेजिन, एक सिगरेट पीने वाला बंदा ये बोल के सिगरेट पी लेगा, एक बाबा पीने वाला लड़का ये बोल के बाबा पी लेगा, ये बोल के बाबा पी लेगा, ये बोल के सिगरेट पी लेगा, ये बोल के वो दारू पी लेगा। अब दारू वाली बात और दूर निकल जाएगी, मैं उस पर बात करना अभी नहीं चाहता इस वीडियो में। आगे और थोड़ा वीडियो सीरीज बनाएंगे जिसपे इसी चीज़ पे थोड़ा कंटिन्यू टॉपिक करेंगे। लेकिन एक बंदा सिगरेट पीता है या बाबा पीता है, वो इसीलिए पी रहा है, वो ये बोलता है कि नहीं मैं संभाल लूँगा,
बाद में संभल जाऊंगा, कंट्रोल में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सच में बता रहा हूं एक बात, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हमारा ब्रेन है, जो टीनेज ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल मैं 22 साल की उम्र में सिगरेट पी रहा हूं और तुम अगर वही काम 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में कर रहे हो, 15, 16 साल की उम्र में कर रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा एडिक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं उसमें, ठीक है ना। और जितने भी अब्यूजर्स, यूएसए में एक रिपोर्ट है जिसमें कि 22% जो एडिक्शन है एडल्ट्स में, 22% एडल्ट्स में जो एडिक्शन है, वो एडिक्शन हुआ है उनको जब उन्होंने 15-16 साल की उम्र में ये सब स्टार्ट किया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एडल्ट होने के बाद तुम सिगरेट पी लो, तुम दारू पी लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जब तुम टीनेज हो। एक सिगरेट पीने को, एक मारिवाना पीने को, किसी तरह की एक बुरा सब्सटेंस एब्यूज करने को तुम्हारा टीनेज ब्रेन स्टडी की तरह लेता है, लर्निंग की तरह लेता है, पढ़ाई की तरह लेता है उस चीज़ को। तुम पढ़ते हो ना बैठ के, तो सिमिलरली वैसा ही लेता है तुम्हारा वो ब्रेन। तो अल्टीमेटली मतलब तुम एडिक्टेड होने के रास्ते पे हो और संभला नहीं जाएगा तुमसे। इतना अच्छा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, नहीं तो तुम फिर टीनेज क्यों होते, नहीं तो फिर कोई एडोलेसेंस एज में क्यों होता, समझ रहे, नहीं तो इतना टोका क्यों जाता तुम्हें। हाँ, ये चीज मत करो, वो चीज मत करो, टोका नहीं जाता। अगर तुम इतने स्मार्ट या इतने ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वाले होते तो टोका नहीं जाता तुम्हें। तो ये मानना तो बंद कर दो पहले कि नहीं मेरे से कंट्रोल हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा, देख लूंगा सब कुछ। एकदम बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल वाले हो, तो भी नहीं होगा, ये बात मान लो मेरी, ये बात मान लो। अब सवाल ये है कि एडिक्शन हो गया तो क्या, हु आर यू टू टेल मी, है ना। बात ये हो जाती है कि अरे यार तू चुप रहना, बताइए ना, तू क्यों बकवास क्यों कर रहा है यूट्यूब पे, ऐसी बात हो जाती है कि तू बकवास क्यों कर रहा है यूट्यूब पे। मेरा लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं जो करूं मेरी मर्जी, मैं बाद में संभाल लूंगा। तो मेरे भाई मेरी बात समझ ले, ये सिचुएशन इतना इजी नहीं होने वाला है। बहुत कुछ फेस करना है जिंदगी में, मुझे भी बहुत कुछ फेस करना है लाइफ में, तुम्हें तो और फेस करना है लाइफ में, बहुत कुछ सिचुएशन फेस करना है। एक टाइम आएगा, देखो एडिक्शन किस लेवल तक जा सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे घर पे मेरे घर का एक पड़ोसी हुआ करता था। वो पड़ोसी क्या करता था, वो बोलता था कि उसको सुबह वो टॉयलेट नहीं जा पा रहा है, सुबह वो टॉयलेट नहीं कर पा रहा है। उसको सुबह अगर टॉयलेट करना है, उसको 2 नंबर करना है, उसको बैठना है टॉयलेट करने के लिए, तो उसे सिगरेट चाहिए। इमेजिन द लेवल ऑफ एडिक्शन, इमेजिन द सिचुएशन। तुम्हारे सामने ही एक बंदा नॉर्मल लाइफ जी रहा है और तुम सुबह का सबसे पहला काम भी बिना सिगरेट के नहीं कर पा रहे हो, बिना उस सब्सटेंस के नहीं कर पा रहे हो। तो कितना ज्यादा क्रिपल्ड हो चुके हो तुम। सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है ये, बहुत ज्यादा। तो वो मेरे से जस्ट तो 1-2 साल बड़ा है और मैंने उसको देखा है, वो टीनेज में स्टार्ट किया है उसने टीनेज में स्टार्ट किया था ये सब, और आज ये सिचुएशन है। सुबह उठा नहीं जाता है लोगों से, सुबह उठते ही तो जा कहां रहे हो तुम, है ना, बाद में संभाल लेंगे, कुछ हो जाएगा। तो फिर आदमी बन के जन्म होने की जरूरत ही क्या थी मेरे भाई, गलती हो गया ये तो, है ना। अगर तुम अपने लाइफ को ग्रो कराने की जगह, आगे बढ़ाने की जगह, तुम्हारे नॉर्मल लाइफ के जो नॉर्मल काम है वो भी अगर तुम्हें किसी सब्सटेंस के बिना नहीं हो रहा है, तो फिर कहां जा रहे हो। देखो भाइयों मेरी बात समझ लो, जो फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले जो लौंडे हैं, जो अभी 11 में पहुंचे, अभी या तो कोई नया बंदा मिल गया है जो कि मतलब पहले से ही एडिक्टेड है, या पहले से ही वो उसकी लत है, उसको मिल गया तुम, और तुम लग गए उसमें। तो मेरे भाई बात समझ लो, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, इतना छोटा नहीं है लाइफ। अगर तुमको लग रहा है कि मैं 11 में मौज कर लूंगा या 12 में मौज कर लूंगा, है ना, या 8, 9, 10 में मैं मौज कर लूंगा, थोड़ा बहुत ये सब कर लूंगा तो मजा आता है मुझे, मैं करूंगा, मैं तो स्टड हूं, बाद में संभाल लूंगा। मेजरली मैंने देखा है, मेजरली टीनेजर्स का बात ही यही होता है कि सर कोई बात नहीं सर, बाद में संभाल लूंगा, बाद में देख लूंगा। बाद में नहीं देख सकते। यही उम्र है जहां तुम ग्रो करोगे, जहां तुम्हारा एक मेंटालिटी क्रिएट होगा, मेंटालिटी बनेगा।
तुमको लगता है कि तुम 22 साल के हो जाओगे, 20 साल के हो जाओगे, तब तुम्हारा नया एक मेंटल सेटअप बनेगा? नहीं, मेंटल सेटअप इसी एज में बनता है। तुम कैसे हो, तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ तक पहुँचोगे, अभी पता चल जाता है। तो बात को समझ लो, जितनी जल्दी बात को समझोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। ग्रो करो, कुछ पॉजिटिव करो। अब मैंने देखा बहुत सारे फुटबॉलर्स, हमारे बच्चे हैं, बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं, मतलब बहुत तेज, मतलब फुटबॉलर बनना है उनको, है ना, फुटबॉल में इतना बड़ा है, मतलब ये है कि मतलब नहीं, हम तो रोनाल्डो हैं भैया, हैं, हम स्कूल में बूट लेके आएंगे, हम हाफ पैंट लेके आएंगे, ब्रेक टाइम में खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कल अगर मैं इनको रोनाल्डो का डिसिप्लिन बता दूं, मेसी की डिसिप्लिन की बात कर दूं, तो ये घबरा जाएंगे, ये भाग जाएंगे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, भाग जाएंगे, तुमसे नहीं हो रहा है, तुमसे नहीं हो रहा, तुमसे इतना सिंपल ये चीज संभला नहीं जा रहा है। तुम जब अपने आप को रोनाल्डो बोल रहे हो, तुम जब ये बोल रहे हो कि मुझे फुटबॉल बड़ा पसंद है ना, मुझे फुटबॉल बड़ा पसंद है, मुझे तो फुटबॉल खेलना है, फिटनेस ये वो, जिम जाते हैं हमारे बच्चे, अरे 14-15 साल की उम्र में उनको जिम जाके बॉडी बनाना है, इतना, मतलब बाहर दूर से देखो तो वाह भैया हेल्थ कॉन्शियस होगा लौंडा। वो रात को क्या कर रहा है, वो रात को बोल रहा है भाई एक काम करते हैं यार, आज बहुत थक गए हैं जिम जाके, सुट्टा मार लेते हैं, जाके सुट्टा फूक लेते हैं बाहर जाके, चलो आज रात को बाबा हो जाए, हाई हो जाते हैं आज, है ना। तो फिर उस फुटबॉल खेलने का क्या मतलब है, फिर वो एक पॉजिटिव काम करने का क्या मतलब है, तुम जिम जाने का क्या मतलब है फिर, अगर तुमको एक मेंटल जो सिचुएशन है जिसपे तुम पॉजिटिव रहना चाहते हो, अगर उसमें तुम रह ही नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या मतलब है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर उसका। तो ये सब्सटेंस एब्यूज जो है, और जो ये स्टड बनने वाले लौंडे जो है, स्टड बनने वाले लौंडे हैं, जो जिनको लगता है कि नहीं हम तो हीरो हैं, है ना, हम तो हीरो हैं, हमसे तो संभल जाएगा सब कुछ, फंस जाओगे मेरे भाई, फंस जाओगे, मैं बता रहा हूं, फंस जाओगे, बुरी तरह से फंस जाओगे, बुरी तरह से। कुछ नहीं होगा, तेरे बगल वाला ही लौंडा, तेरे बगल वाला ही लड़का नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा, सुंदर लाइफ जी रहा होगा, और तुम्हें वही नॉर्मल सुंदर लाइफ जीने के लिए तुम्हें किसी सब्सटेंस की जरूरत पड़ जाएगी। इमेजिन, इमेजिन द सिचुएशन, कहां जा रहे हो तुम, सोच के देखो, सोच के देखो कहां जा रहे हो। ये हर किसी के साथ हो रहा है, हर किसी टीनेज के साथ हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं टीनेजर के साथ ऐसा ही सिचुएशन है। जो पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। ये जो बीच वाले हैं ना, जो डोलते रहते हैं इधर से उधर, जो टीनेज ब्रेन, प्रॉपर टीनेज ब्रेन इतना ज्यादा हिट कर गया टीनेज तुमको कि तुमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, और तुम ये बोल रहे हो कि नहीं यार संभाल लेंगे बाद में, नहीं होगा, बाद में संभाला नहीं जाएगा, समझ जाओ ये बात। यही उम्र है जहां पे तुमको संभलना है, संभलना सीखना पड़ेगा इसी उम्र में। बाद में एक बार जब मेंटालिटी सेट हो गया तुम्हारे दिमाग में, कोई बदल नहीं पाता है, कोई बदल नहीं पाता है, कोई भी बदल नहीं पाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम सबसे, अगर लाइफ में सच में पॉजिटिव रहना है तो इन सब चीजों से भागो, कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो जिससे तुम बिजी रहो, है ना। सोल्यूशन क्या है अब इसका, देखो, आप स्टार्ट बनने के लिए आपने एक बार ट्राई कर लिया, आप हीरो हो, आप संभाल लोगे, ये सब करके एक बार ट्राई कर लिया, और आज आपको ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट हो रहा है कि नहीं यार ये तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उपाय नहीं हो रहा है। तो एक काम करो, कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो, ज़्यादा किताबें पढ़ो, किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं, कंटेंट बनाओ यार, वीडियो कंटेंट बना लो, चलो नहीं हो रहा ना, बैठ के वीडियो कंटेंट बना लो। अगर वो भी नहीं हो रहा है, फुटबॉल खेलो जाके, अच्छे से पॉजिटिव वे में फुटबॉल खेलो ना, अच्छे से पॉजिटिव वे में जाके जिम में जाओ। हाँ, एक माइंडसेट क्रिएट करो, ग्रो करने के लिए जन्म हुए हैं हम यहाँ पे। अब ये ह्यूमन माइंड जाएगा किधर, इससे आगे जाएगा किधर, बताओ, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन इससे आगे कहाँ जाएगा, इससे आगे ऊपर ही जाएगा। वो ड्राउन नहीं कर सकता, वो ड्राउन करेगा नहीं, ड्राउन करेगा कहाँ जाएगा, जानवर बनेगा, जानवर तो बन नहीं सकता। हम तो इंटेलिजेंट क्रिएटर है, इंटेलिजेंट बीइंग्स है ना हम, तो यहां से हमें ऊपर ही जाना है। तो प्लीज अपने आप को खींचो मत नीचे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन सब लड़कों से, उन सब लड़कियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो सब्सटेंस एब्यूज है, जो तुम ऐसे ही पहली बार ट्राई करने के चक्कर में लिए हो, वो चीज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और बहुत बुरी तरह से फंसोगे इसमें, बहुत बुरी तरह से। संभल जाओ, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, पॉजिटिव करो, ग्रो करो लाइफ में, आगे बढ़ो लाइफ में, है ना। नया कम्युनिकेशन स्किल सीखो, कोई नया कोर्स कर लो यार,
इंटरनेट पड़ा हुआ है, इतना कुछ अवेलेबल है, कुछ नया कर लो यार, कुछ नया कर लो। अगर तुमको सच में कुछ नया ही ट्राई करना था, कुछ नया ट्राई कर लो, जाके चैट जीपीटी पे कोर्स कर लो। कौन रोक रहा है तुम्हें? कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें। जाके चैट जीपीटी पे कोर्स कर लो, जाके वीडियो एडिटिंग पे कोर्स कर लो यार। इन्वॉल्व करो अपने आप को किसी चीज़ों के साथ, किसी पॉजिटिव चीज़ों के साथ, रोज ग्रो करने वाली चीज़ों के साथ ग्रो करो। अपने आप को ड्राउन मत करो। कल ये ना हो कि तुमको भी टॉयलेट में बैठने से पहले सिगरेट चाहिए। कल ये ना हो कि तुम फोकस ही नहीं कर पाओ लाइफ में, तुम ये बोलने लगो कि नहीं यार फोकस नहीं हो रहा है, मुझे वो चीज़ चाहिए तभी मेरा फोकस होगा। तो कहाँ जा रहे हो फिर? कहाँ जा रहे हो फिर? कहीं जाना नहीं हो रहा है, फिर रह जाओगे। तो मेरी बात समझो, ठीक है? अगर सही लगे तो एक बार अप्लाई करके देखो, कोशिश करके देखो, आगे बढ़ के देखो। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ, डेफिनेटली बताओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प। सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक बार है, ये लाइफ वन टाइम, ये लाइफ है, इसको पॉजिटिवली आगे लेके जाना है। कुछ करके जाना है यार, मरने से पहले बता रहा हूं, कुछ बढ़िया कुछ करके जाना है। लोग याद करेंगे कि नहीं यार ये बंदा था, ये सही था, है ना, ये बंदा सही था। ऐसे जाना है लाइफ से जाने के बाद। कल ये ना बोलेगे ये साला दारू पी के मर गया, कल ये ना बोले ये फेफड़ा सूख गया, इसका फेफड़ा सूख गया, मारा गया। ये समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच।